समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमने 5 प्रत्याशियों को तैयार कर लिया है, उनके नाम फाइनल कर दिए हैं। जैसे ही कांग्रेस की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से इशारा मिलेगा, उन 5 के नाम बता दिए जाएंगे। लेकिन अगर 5 सीट महाविकास अघाड़ी से नहीं मिलते हैं तो हमने 25 प्रत्याशियों को तैयार कर रखा है, जो महाराष्ट्र की विधानसभा में उतरकर चुनाव भी लड़ेंगे और महाविकास अघाड़ी के दलों को ही टक्कर देंगे। तो अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी में क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी की मांग मानी जाएगी? उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की तस्वीर अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का खेल खेला, जिस पर अखिलेश यादव की तारीफ होनी चाहिए। पहले कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें उत्तर प्रदेश में दी, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि आप ही 9 की 9 सीट लड़ लीजिए, हमें महाराष्ट्र में एज मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में अबू आजमी के जरिए बयान दिलवाए कि 5 सीटें चाहिए कम से कम, अगर 5 से कम हुई तो 25 प्रत्याशी उतारेंगे। तो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कमाल का खेल चल रहा है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी रणनीति तैयार करने में लगी है। पार्टी की ओर से 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी कि सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई। पार्टी दफ्तर में आयोजित सीईसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले और राज्य से जुड़े कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अच्छा, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज देर रात या शनिवार को ही जारी कर देगी, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सीसी की बैठक से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। राहुल जी को पकड़कर और कांग्रेस को लेकर जिस तरह से बदनाम करते हैं वो बात तो स्पष्ट है। और महाराष्ट्र में तो ये ऐसा है, महाराष्ट्र हमारा एक राज्य ऐसा है कि वो शाहू अम्बेडकर विचारधारा का है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जिस तरह से शाहू अम्बेडकर विचारों का अपमान किया है, अपमानित किया है, ये भी महाराष्ट्र की जनता नहीं भूल सकती है। और इसलिए इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को संभाला है, आरक्षण के बाजू में रही है, जो हम लोग भूमिका रखते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी जंग और दिलचस्प होनी शुरू हो गई है। पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के साथ ही जंग के मैदान भी सजने लगे हैं और इस जंग में जीतेगा कौन, कयासों का दौर भी अभी से शुरू हो गया है। बेशक ये कयास उल्टे पुल्टे पड़ जाएं, कोई कितना भी श्योर हो, नतीजे पलट जाएं, जिसका ताजा उदाहरण हरियाणा चुनाव नतीजा है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक सीट है वर्ली, जिसकी लड़ाई बहुत दिलचस्प बन गई है, जहां शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व की सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आज शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से यहां पर एक और दिग्गज उम्मीदवार उतार दिया गया, यानी कि आमने सामने की टक्कर, वीवीआईपी टक्कर आप इसे कह सकते हैं। मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया गया। अब मिलिंद देवड़ा का यहां सीधा मुकाबला आदित्य ठाकरे से होने वाला है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में हर पल कुछ नया हो रहा है। अब कल तक के अल्टीमेटम को समाजवादी पार्टी ने जो अल्टीमेटम महाविकास अघाड़ी को या कांग्रेस को दिया, उस पर क्या जवाब आता है? समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होता है, अगली चाल क्या होती है, और सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या होता है, और दूसरी तरफ महायुति में क्या तस्वीर बनती है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। इस पर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे।